ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश में इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिससे जनता बेहाल हो गई है और अब तो ये गर्मी प्रचंड प्रहार करने वाली है, क्योंकि नौतपा की शुरुआत भी हो गई है। जेठ के महीने में 9 दिनों की भीषण गर्मी पड़ती है, जिसे नौतपा कहा जाता है और नौतपा 2 जून तक चलेगा। ये 9 दिन साल के सबसे गर्म दिन माने जाते हैं, जिसमें भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू का प्रकोप अपने चरम पर होता है। इस दौरान जरा सी भी लापरवाही शरीर को बीमार कर सकती है। अक्सर लोग लू से बचने के लिए कई उपाय करते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां भी कर बैठते हैं जो उनकी सेहत पर भारी पड़ जाती है। आइए जानते हैं कि आपको किन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। इसी के साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी जानेंगे कि ये नौतपा किन किन शहरों में अपना कहर बरपाएगा। कई लोगों की आदत होती है कि जब तक तेज प्यास न लगे वो पानी नहीं पीते। नौतपा में ये आदत जानलेवा साबित हो सकती है। तेज गर्मी में पसीने के जरिए शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स लगातार बाहर निकलते हैं। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिससे चक्कर आना, सिर दर्द और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती है। इसीलिए आपको इस नौतपा के दौरान धीरे धीरे पानी पीना होगा। नौतपा में बाहर का तापमान 45 डिग्री के पार चला जाता है। जब आप ऐसी भीषण गर्मी से सीधे घर में आते हैं तो शरीर का तापमान बहुत ज्यादा होता है। इस स्थिति में तुरंत फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम खाना सबसे बड़ी गलती है। ऐसा करने से शरीर में थर्मल शॉक लग सकता है। इसी के साथ ही आप बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। नौतपा की धूप में खाली पेट बाहर निकलना लू को सीधे दावत देना है। खाली पेट रहने से शरीर की इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल कम हो जाता है, जिससे लू के थपेड़े तुरंत आप पर पड़ सकते हैं और आप बीमार हो सकते हैं। इसी के साथ ही धूप से पसीने में तरबतर होकर घर लौटते ही तुरंत एसी में ना बैठें, जिससे आपका शरीर खराब ना हो। अगर आप एसी में बैठते हैं तो आपको कई बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। इसी के साथ ही नौतपा में फैशन के चक्कर में सिंथेटिक या फिर नायलॉन या गहरे रंग के टाइट कपड़े पहनना भारी पड़ सकता है। अगर आप इन्हीं सभी गलतियों को करने से बचते हैं तो आप नौतपा में बीमारी का शिकार नहीं होंगे। अब आपको बताते हैं कि ऐसी और कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं। दोपहर में बिना छाते, टोपी या सूती गमछे के बाहर न निकलें। चाय और कॉफी में कैफीन होता है जो शरीर को डिहाइड्रेट करता है। नौतपा में इन्हें बिल्कुल कम मात्रा में पिए। सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच में बाहर निकलने से बचे। इस दौरान लू सबसे ज्यादा चलती है और खूब पानी पिए। आपको बता दें कि ये नौतपा का कहर अभी खत्म नहीं होने वाला है और ये 2 जून तक आपको परेशान करेगा। इसलिए मौसम विभाग ने भी सलाह दी है कि नौतपा के दौरान आप बचकर घर से निकलें। देखिए, अगर हम दिल्ली एनसीआर के बारे में बात करें, साथ उत्तर पश्चिम भारत के बारे में बात करें, तो अभी अधिकतम तापमान जो है कई स्थानों पर 45 डिग्री के ऊपर चल रहे हैं, जिसको देखते हुए हीट वेव कंडीशंस भी कई जगह रियलाइज हो रही है। दिल्ली में भी कल के दिन अधिकतम तापमान 43 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कई स्थानों पर रिकॉर्ड किए गए हैं। अनुमान हमारा यह है कि अगले 4 से 5 दिनों के बाद में जो हीट वेव कंडीशंस है उसमें राहत मिल सकती है। 28 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है उत्तर पश्चिम भारत के प्लेन एरियाज में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो अधिकतम तापमान में जो बढ़ोतरी चल रही है वो 28 तारीख के बाद यानी 4 दिन के बाद से जो इसमें गिरावट देखने को मिलेगी और 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक का फॉल इसमें उसके बाद के 3 दिनों में देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या मानसून को लेकर क्या जो आपने 28 के बाद बोला देखिए, अभी जो हमारा मुख्य रूप से जो तापमान गिरने का और जो भी वर्षा थंडर शावर्स का एक्टिविटी है, मुख्य रूप से जो सीजन थंडर शावर्स एक्टिविटी होती है उसको देख करके ये फोरकास्ट वार्निंग इशू की गई है। जहां तक दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात है तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ये थोड़ा सा और एडवांसमेंट इसमें हो सकता है, ये थोड़ा और एरिया कवर कर सकता है। हालांकि केरला तट पे ऑनसेट के बारे में हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और कुछ अपडेट होगा तो उसको हम इन्फॉर्म करेंगे। ये नौतपा के दिन काफी ज्यादा लोगों पर भारी पड़ते हैं। इसलिए मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तक अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कि ये शहर नौतपा में बुरी तरह से झुलसते जा रहे हैं।